नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बजर चैलेंज पर। जय श्री कृष्ण। आपके चरणों में वंदन है और प्रभु के चरणों में समर्पण। यह स्थान केवल एक चैनल नहीं, एक साधना है, एक यात्रा है उस ओर जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। आज की यह कथा भी उसी यात्रा का एक पवित्र पड़ाव है। तो अपने मन, वचन और हृदय को प्रभु के चरणों में अर्पित कीजिए और इस आध्यात्मिक अनुभव की गहराई में हमारे साथ उतरिए। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी फिर भी एक अनकहा खालीपन हर समय भीतर गूंजता है? क्या आपने कभी मन ही मन ये सोचा है कि आप दिन भर दौड़ते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, लेकिन फिर भी दिल बेचैन क्यों रहता है? मन को शांति क्यों नहीं मिलती? शायद इसलिए क्योंकि इस कलयुग की दौड़ में हम तीन ऐसी अमूल्य चीजें खो बैठे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज पीढ़ियों से अपने हृदय में संभाले हुए थे, और वो हैं श्री कृष्ण की तीन दिव्य शिक्षाएं। ये कोई साधारण उपदेश नहीं है, ये वो तीन सत्य हैं जो यदि किसी ने सच्चे मन से अपने भीतर उतार लिए तो उसका भाग्य बदल गया, उसका हृदय बदल गया और काल तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और इसी अद्भुत रहस्य को संजोए हुए है ये कथा। एक ऐसा नगर जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, जहां हर दिशा में अंधकार छा गया था। एक नन्हा बालक जो अकेला था पर उसका विश्वास अडिग था, और फिर एक आगमन, वो जिसका नाम ही जीवन का सार है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो कोई सामान्य कहानी नहीं है। ये कथा है आत्मा की पुकार की, भक्ति की गहराई की, जीवन की गूढ़ सच्चाई की, और उस दिव्य संदेश की जिसे श्री कृष्ण ने इस धरती को अंतिम बार दिया था। इसमें केवल रहस्य नहीं है, इसमें वह अनुभव है जो आपको स्वयं से मिलवा सकता है। श्री कृष्ण की वो तीन वाणियां जो आपको मोह से मुक्त करेंगी, दुखों से बाहर निकालेंगी और आपको उस द्वार पर ले जाएंगी जहां ईश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यदि आप भी इस कलयुग में स्थायी शांति, सच्चा सुख और प्रभु के साक्षात्कार की लालसा रखते हैं, तो ये कथा केवल कहानी नहीं, आपके जीवन का उत्तर बन सकती है। इसे अंत तक देखिए, ध्यान से, श्रद्धा से, क्योंकि अंत में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद आज तक किसी कथा, किसी ग्रंथ, किसी प्रवचन में नहीं मिला होगा। एक उत्तर जो आपके जीवन का हर प्रश्न, हर दुख, हर अंधकार सदा के लिए मिटा सकता है। जय श्री कृष्ण। कहते हैं समय को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन क्या हो अगर समय खुद आपके सामने आकर ठहर जाए? क्या होगा जब वक्त स्वयं आपके द्वार पर खड़ा होकर कहे, अब बताओ तुम कौन हो? यह कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी घटना थी जिसने पूरे कालापुर नगर की नियति ही बदल दी। कालापुर, जहां कभी हर दिशा में शंख की ध्वनि गूंजती थी, हर द्वार पर तुलसी का पौधा होता था, हर घर में वेदों का पाठ होता था, वही नगर अब धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा था। धन तो था पर संतोष नहीं, मंदिर तो थे पर श्रद्धा नहीं, लोग एक दूसरे से मुस्कुराते थे पर मन में विष भरा था। और एक दिन आकाश में अजीब सी काली लहरें उमड़ने लगीं। सूरज होते हुए भी उजाला गायब हो गया। नगर के बीचों बीच एक काले वस्त्रधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसका चेहरा समय जैसा गंभीर, उसकी आंखें आग जैसी जलती हुईं। चारों ओर उसकी उपस्थिति से कंपन होने लगा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था काल पुरुष। उसकी वाणी गूंज उठी, जो स्वयं को नहीं जानता उसे मैं निगल जाता हूं, जो अपने कर्तव्यों से दूर होता है उसे मैं भुला देता हूं। नगरवासियों में भय फैल गया। वे अपने अपने घरों की ओर भागे। मंदिरों के कपाट बंद हो गए, पुरोहितों की मंत्रोच्चारण की आवाजें भी बंद हो गईं। परंतु उसी समय एक बालक, नाम था नंदन, नगर के मुख्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा अपनी आंखें बंद करके बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे गोविंद, यदि आप हैं तो अब प्रकट हो जाइए, यह नगर आपके बिना मर रहा है। और तभी आकाश से एक बांसुरी की ध्वनि आई, इतनी मधुर, इतनी गूंजती हुई कि वायु रुक गई, पक्षी स्थिर हो गए, जल भी थिरकने लगा, और उसी ध्वनि के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। नीलवर्ण, पीतांबरधारी, नेत्रों में करुणा और मुस्कान में ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ। यह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे।
उनके आते ही काल पुरुष कुछ पीछे हट गया। नगर में कुछ उजाला फैलने लगा। नंदन ने उन्हें देखते ही अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहा दी। प्रभु, हमने धर्म छोड़ दिया, मोह को पकड़ लिया और अब जीवन भार बन गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को दबा देता है तभी काल उसे निगल जाता है। स्वधर्म को पहचानो, वही तुम्हारा अस्तित्व है। नंदन ने प्रश्न किया, स्वधर्म क्या है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, जो तुम्हारा हृदय कहे, जो तुम्हारे कर्म का सत्य हो, वही तुम्हारा धर्म है। कोई ब्राह्मण हो तो उसका धर्म है ज्ञान बांटना, कोई व्यापारी हो तो ईमानदारी उसका धर्म है, कोई पुत्र हो तो सेवा उसका धर्म है। जब कोई दूसरों के धर्म की नकल करता है तो वह अपनी आत्मा को खो देता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक युवक था जो कवि बनना चाहता था, पर समाज ने उसे योद्धा बना दिया। उसने तलवार उठाई, पर हृदय कांपता रहा। अंततः एक दिन वह घर लौट आया और कविता लिखने लगा। वही कविता लोगों के जीवन को बदलने लगी। वह असली योद्धा तब बना जब उसने अपने स्वधर्म को पहचाना। नगरवासी एक तक सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, जो कलयुग में अपने स्वधर्म को पहचान लेता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। उसके जीवन में सुख और शांति का वास होता है। काल पुरुष थोड़ा और पीछे हट गया, परंतु नगर के लोग अभी भी उलझे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, हम समझते हैं कि धर्म क्या है, पर हमारे जीवन में मोह बहुत गहरा है। हम अपने बच्चों, धन, रिश्तों और आकांक्षाओं में ऐसे बंधे हैं कि छूटना असंभव लगता है। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, फिर बोले, मोह संसार की सबसे मीठी जंजीर है। ये प्रेम का मुखौटा पहनकर आत्मा को जकड़ लेता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जिसे चाहते हो वह तुम्हारा है, परंतु वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। सब केवल ईश्वर का है। उन्होंने फिर एक कथा सुनाई। चंद्रलेखा नामक एक राजकुमारी थी। उसका रूप अत्यंत अद्भुत था। वह अपने सौंदर्य में इतना मग्न थी कि आत्मा का अस्तित्व ही भूल गई। एक दिन एक युद्ध में उसके मुख पर आग का छींटा पड़ा और उसका चेहरा झुलस गया। सबने उसे त्याग दिया। तब एक वृद्ध सन्यासी ने उससे कहा, अब तुझे क्या बचा? उसने उत्तर दिया, अब मेरा कुछ नहीं बचा, पर अब मैं जानती हूं कि जो बचा है वो मैं हूं, मेरी आत्मा। श्री कृष्ण बोले, जब तुम अपने आप को शरीर से अलग देखना शुरू कर दोगे तब मोह खुद छूटने लगेगा। रिश्ते तो होंगे पर बंधन नहीं होगा, प्रेम तो होगा पर अधीनता नहीं होगी। यही योग है, जुड़ाव में भी स्वतंत्रता। नंदन ने पूछा, प्रभु, क्या हम मोह के बिना प्रेम नहीं कर सकते? श्री कृष्ण मुस्कुराए, वास्तविक प्रेम तो वहीं से शुरू होता है जहां मोह समाप्त होता है। जो प्रेम अपेक्षा से परे हो वही सच्चा है। मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, पर यदि वो अपेक्षा करे कि बच्चा हमेशा साथ रहेगा तो वो मोह बन जाता है। प्रेम दे दो पर परिणाम की चिंता मत करो, यही मुक्ति है। अब नगर उजला हो गया, परंतु प्रश्न फिर भी शेष था। प्रभु, अगर हम अपने धर्म पर टिके रहें, मोह से ऊपर उठ जाएं, फिर भी जीवन में दुख क्यों आता है? श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के सुरों को थामा और कहा, क्योंकि तुम अभी भी सोचते हो कि तुम कर रहे हो। जब तक मैं रहेगा तब तक दुख रहेगा। जब मैं मिटता है तब वो प्रकट होता है। नंदन ने पूछा, प्रभु, फिर हम क्या करें? कैसे इस मैं से मुक्त हों? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, समर्पण, पूर्ण समर्पण। जिस दिन तुम जीवन के हर क्षण को मेरी इच्छा समझकर स्वीकार करोगे, उस दिन से तुम मुक्त हो जाओगे। दुख भी आएगा तो वह भी मेरा प्रसाद होगा, सुख भी आएगा तो तुम उसका गुलाम नहीं बनोगे। उन्होंने एक आखिरी कथा सुनाई। एक किसान था, नाम था बाल गोपाल। हर साल वह वर्षा के लिए चिंतित रहता। एक दिन थक हार कर बोला, अब सब तेरा। हे प्रभु, मैं तो बस सेवा करूंगा। उसी साल उसकी फसल दोगुनी हुई। लोगों ने पूछा, क्या किया? उसने कहा, कुछ नहीं, बस छोड़ दिया। अब चिंता मेरी नहीं, उसका काम है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। श्री कृष्ण ने नगरवासियों की ओर देखा और बोले, जो कलयुग में इन 3 बातों को अपना लेता है, अपने धर्म को जाने, मोह से ऊपर उठे और सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दे, उसके जीवन से पीड़ा, भय और काल सब दूर हो जाते हैं। काल पुरुष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
काल पुरुष श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे नीलकंठ, आप ही तो समय के पार हैं। आपने लोगों को मृत्यु के भय से ऊपर उठा दिया। श्री कृष्ण ने नंदन के सिर पर हाथ रखा। अब तेरा जीवन मेरा संदेश बन गया है। तू इस प्रकाश को फैलाना, जहां अंधकार हो वहां यह बांसुरी बजा देना। और एक अंतिम मधुर स्वर के साथ श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। बांसुरी की वो धुन अब भी हवा में गूंजती है, नंदन के हृदय में जीवित है। कहते हैं कि जो इस कथा को सुनकर इन 3 बातों को अपनाता है, अपने स्वधर्म को पहचानता है, मोह से ऊपर उठता है और स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। कलियुग भी उसे छू नहीं सकता, क्योंकि वह अब केवल समय का नहीं, परमात्मा का अंश बन जाता है। और जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, तब भी उस नगर में न केवल प्रकाश बना रहा, बल्कि समय जैसे किसी नए मार्ग पर बहने लगा। कालपुर नगर फिर वही स्वर्णमयी भूमि बन गई, पर इस बार उसकी चमक बाहरी नहीं बल्कि भीतर की थी। नंदन अब वही बालक नहीं था, वह एक मौन अर्षि बन गया था। वह नगर की सीमाओं को पार कर दूर दराज के जंगलों, गांवों और राजमहलों तक पहुंचा। पर न उसके पास कोई ग्रंथ था, न कोई मंत्र, उसके पास केवल अनुभव था। श्री कृष्ण की वो 3 दिव्य शिक्षाएं जो उसने अपनी आत्मा में उतार ली थीं। उसका मार्गदर्शन करने का तरीका भी विलक्षण था। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, केवल उनकी आंखों में देखता और चुपचाप एक वाक्य कहता, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? जो इस प्रश्न से भीतर हिल जाए, नंदन उन्हें श्री कृष्ण की लीला सुनाता। पर यह लीला साधारण कथा न होती, यह एक दर्पण होती। हर कोई उसमें अपना चेहरा देखता, अपनी कमजोरी पहचानता, अपने मोह को पकड़ डाहता और धीरे धीरे छोड़ने लगता। एक दिन एक युवा राजकुमार, तेजस्वी पर अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाला, नंदन के पास आया और बोला, मैंने 100 युद्ध जीते हैं, लेकिन मुझे चैन नहीं है। क्यों? नंदन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू अब भी खुद से युद्ध कर रहा है। राजकुमार बोला, तो समाधान क्या है? नंदन ने उत्तर दिया, जो स्वयं से जीत गया, उसे संसार से लड़ने की आवश्यकता नहीं। अपनी तलवार नीचे रख दे और ईश्वर की शांति उठा ले। राजकुमार घंटों मौन रहा, फिर उसने अपनी तलवार को नदी में प्रवाहित कर दिया और श्री कृष्ण का नाम लेकर साधु बन गया। समय बीतता गया। नंदन अब एक गूढ़ नाम बन चुका था। लोग उसे जग साक्षी कहते थे, वह जो केवल देखता है पर स्वयं कुछ नहीं करता। पर वह जानता था, जो भी होता है वही श्री कृष्ण की लीला है। एक दिन एक वृद्ध स्त्री आई, कांपती, टूटी हुई, आंखों में आंसू। उसने कहा, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं। नंदन ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, क्या अब भी तेरा कुछ बचा है? वो बोली, बस यह शरीर और यादें। नंदन ने कहा, यादें मोह हैं, शरीर साधन है, परंतु आत्मा, वो क्या है? स्त्री रो पड़ी, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। तभी नंदन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आत्मा को देखने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना पड़ता है। और जब तुम देख लोगी, तब जान जाओगी कि जो कुछ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो अब भी तुम्हारे भीतर है वही ईश्वर है। वृद्धा का चेहरा शांत हो गया, उसका कंपन रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और वर्षों बाद एक बार फिर प्रार्थना की। इस बार कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मौन में, आभार में, आंसुओं में बहती श्रद्धा। नंदन अब नगर नगर घूमता रहा, लेकिन एक दिन वो भी गायब हो गया। किसी को उसका शरीर नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वह श्री कृष्ण के लोक में लौट गया, कुछ कहते हैं कि वह आज भी वहीं है, हर उस स्थान पर जहां कोई अपने जीवन की दिशा खो देता है। लोग कहते हैं, जब भी कोई मनुष्य अपने धर्म से भटकता है, जब वह मोह में डूबता है, या जब वह हर दिशा से हार जाता है, तब कहीं न कहीं एक मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि कोई कानों से नहीं सुनता, वह हृदय से सुनाई देती है। और तब कोई न कोई नंदन की तरह खड़ा हो जाता है, स्वधर्म को पहचानने वाला, मोह से ऊपर उठने वाला और पूर्ण समर्पण के मार्ग पर चलने वाला। श्री कृष्ण की वो 3 शिक्षाएं, स्वधर्म पर अडिग रहो, मोह से ऊपर उठो और पूर्ण समर्पण ही समाधान है, अब केवल शब्द नहीं बल्कि जीवित चैतन्य बन गई हैं। वे हर आत्मा के भीतर छिपी हैं।
बस कोई उन्हें पुकारे, कोई उन्हें अपने हृदय में उतारे, तो वह भी काल पुरुष को पीछे कर सकता है। क्योंकि कलयुग चाहे जितना प्रबल हो, जो श्री कृष्ण में समर्पित है वो समय के पार चला जाता है। तो मित्रों, ये थी उस नगर की कथा, उस बालक की आस्था और उस भगवान की कृपा जिसने 3 सरल बातों से पूरे काल को पीछे कर दिया। अब सोचिए, क्या ये 3 बातें हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए? क्या आज का मनुष्य मोह, भ्रम और अहंकार में नहीं उलझा है? क्या आज हम सबके भीतर भी कोई न कोई काल पुरुष बैठा नहीं है जो हर दिन हमारी शांति को निगल रहा है? पर अगर आज आपने इन 3 बातों को अपने भीतर टटोल लिया तो समझ लीजिए, आप भी नंदन बन सकते हैं, आप भी श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बन सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, आपकी आत्मा में हलचल मचाई हो, तो इसे वहीं मत रोको। इसे अपने परिवार के साथ बांटिए, अपने मित्रों को सुनाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी इसी कथा से उजाले में आ जाए। हमारे चैनल बजर चैलेंज पर हम ऐसी ही भावनात्मक, आध्यात्मिक और जीवन को बदल देने वाली कहानियां लाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हर सप्ताह एक नई कथा, एक नया संदेश और प्रभु की एक नई अनुभूति आपके जीवन में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब प्रभु का संदेश आए वो सबसे पहले आपके द्वार पर दस्तक दे। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए नहीं, उस संदेश के लिए आशीर्वाद है। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए, ताकि हम जान सकें कि आप हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, रास्ते वही हैं, बस नजरें बदलनी हैं। कृपा हर जगह है, बस हृदय खोलना है। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नई रोशनी के साथ। तब तक प्रभु आपके जीवन में प्रेम, प्रकाश और शांति बनाए रखें।